जय श्री राम जी। श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय नारी की समझ और शक्ति को जानने, सुनने एवं समझने में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नारी की समझ और शक्ति, सदाचरण और सत्कर्म नारी की समझ और उसकी शक्ति में प्रतीकात्मक पृष्ठभूमि में निवास करते हैं। नारी की समझ और उसकी शक्ति को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिस किससे नारी अपने मायावी कार्य को करने में सक्षम होती है, क्योंकि जब नारी अच्छे आचरणों के साथ सत्कर्मरत रहती है तब उसकी आंतरिक ऊर्जा सामान्य ऊर्जा के सम्मुख हजारों गुना बढ़ी हुई होती है। और जब वह खराब आचरणों के साथ दुष्कर्मरत रहती है तब उसकी बाह्य ऊर्जा लाखों गुना तक बढ़ी हुई हो सकती है। तो श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय नारी की समझ और शक्ति के संदर्भ में बात करते हुए जानते हैं कि किस प्रकार की नारी को कैसी शक्ति और समझ प्राप्त होती है। पहले हम सत्कर्म और सदाचरण रत नारी की शक्ति और समझ के प्राप्त हुए रहने के संदर्भ में बात आगे बढ़ाते हुए फिर दुराचरण और दुष्कर्मरत नारी की शक्ति और समझ को प्राप्त हुए रहने के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हुए कि नारी को किस प्रकार और किन गुणों के माध्यम से शक्ति अर्जित होती है। तदुपरांत समझने का प्रयास करेंगे कि नारी की समझ किन किन वस्तु स्थितियों में कैसी कैसी बनी रहती है और किन दुर्गुणों के कारण उसकी समझ में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो श्रोताजनों, नारी जन्म से ही अद्भुत शक्ति स्वरूपा दैवी गुणों से संपन्न कर्मानुसार भ्रम उत्पन्न करने की अद्भुत मायावी शक्ति को धारण किए हुए रहती है। सदाचरण सत्कर्मरत नारी हमेशा अपने दैवी गुणों का उपयोग करते हुए ममता, वात्सल्यपन, सात्विक प्रेम से हर किसी को ही आच्छादित करते हुए जीवन के मूल उद्देश्य से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ती रहती है। उसे जन्म से ही मुक्ति की परिकल्पनाएं घेरे हुए रहती हैं। जो जब कभी किसी भी नारी की गर्भ अवस्था को देखने के बाद उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जबकि खुद गर्भावस्था को धारण कर इस उस कार्य की परिपूर्णता को प्राप्त हो बैठती है। मुक्ति प्राप्त करने की दिशा में वह खुद आगे बढ़ते रहते हुए दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है, उससे उसके सत्कर्मों में वृद्धि होती रहती है। उसकी समझ ठीक उसके कर्मों के अनुरूप बनकर उसे चौतरफा लाभ अर्जित करने का अवसर देने लगती है, जिसके सहयोग से उसे मुक्ति के मार्ग के दर्शन होने लगते हैं और वह
निरंतर उस दिशा में आगे निकलने लगती है। श्रोताजनों, अवरोध हर कहीं उत्पन्न होते हैं, अच्छे कार्यों में भी और बुरे कार्यों में भी। यहाँ इन वस्तु स्थितियों में भी उत्पन्न होते हैं। लोग न जाने कैसी कैसी बातों को बना बैठते हैं, लेकिन उस प्रकार की नारी के मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रभाव नहीं बैठता, क्योंकि अब तक उसकी समझने की शक्ति ही इतने प्रबल परिपक्वपन को प्राप्त हुए रह जाती है कि उसकी समझ में अपने ही जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने की लालसा बस केवल इस उसके अनुरूप ही बातें बैठने लग रही होती हैं। बाकी की सारी बातों को वह सिरे से नकार दिया करने लगती है। हर किसी को भी उसके प्रत्येक एक कर्म में प्रेरणा प्राप्त होने के अवसर दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि इस प्रकार की नारियों के प्रत्येक एक कार्य में जीवन के परम उद्देश्य के साक्षात दर्शन होने लग जाते हैं। धीरे धीरे वह एक सिद्ध आत्मा का स्वरूप धारण करने लगती है। खुद के साथ दूसरों को भी उसके जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ाना ऐसी नारियों का लक्ष्य बनकर रह जाता है, जिसे वह आजीवन साधती रहती हैं। प्रत्येक प्राणी के सत्कर्मों से अच्छे मार्ग में ले जाने का कार्य करते हैं। भले ही इनमें उसे अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े, जिन उन परेशानियों से ही उसे आत्म सदृढ़ होने का सुअवसर प्राप्त होता है, जो जीवन भर के साथ ही मुक्ति पर्यंत उसके काम आता है। अच्छा और बुरा हर कहीं प्रत्येक एक प्राणी के साथ होता है। अपरिपक्व प्राणी अच्छा हो जाने पर भी भ्रम के जाल में फंसता है, और बुरा हो जाने पर भी सुनिश्चित रूप से उसे भ्रम के जाल में पड़कर नतमस्तक हो जाना पड़ता है। जबकि एक परिपक्व सदृढ़ प्राणी को इन उन बातों से अधिक कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वो जो अवस्थाएं हैं, ये प्रत्येक एक प्राणी के साथ घटित होती हैं, जिन इनमें अच्छे और बुरे कर्मों का फेर रहता है। सत्कर्म और धर्मरत नारी इन उन अवसरों में अपनी शक्ति का उपयोग कर आत्मीय सदृढ़ता को प्राप्त होती रहती है, किससे ही वह जीवन के मूल उद्देश्य मुक्ति की तरफ आगे बढ़ती जाती है। श्रोताजनों, इस अवस्था में नारी जिस किस समझ को प्राप्त हुई रहती है, वह उसे सत्य के संपूर्ण अस्तित्व का केंद्र बिंदु बनाकर रख देती है। लक्ष्मी यानी कि वैभव की उसे जितनी कितनी भी आवश्यकता होती है, कल्पना मात्र से प्राप्त कर लेती है। सरस्वती यानी कि विद्या समझ का रूप धारण कर उसके मन मस्तिष्क में निवास करती है, और भी अनेकानेक नाना प्रकार के दैवीय स्वरूप इस नारी के
इर्द गिर्द ऊर्जा बनकर निवास कर रहे होते हैं, क्योंकि नारी एक सांसारिक संरचना का नाम होता है। जब कब इस शरीर का त्याग वह संपूर्ण शक्ति का केंद्र बिंदु बनकर करती है, तो उसकी आत्मीय ऊर्जा का विलय उसे संपूर्ण शक्ति स्वरूप में हो जाता है। इसको ही मुक्ति प्राप्त होना कहा जाता है। श्रोताजनों, एक सदाचरण सत्कर्मरत नारी शक्ति और समझ के संदर्भ में हम लोगों ने जानने और समझने का प्रयास कर लिया, तो अब थोड़ा दुराचारी दुष्कर्मरत नारी की शक्ति और समझ के संदर्भ में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दुराचारी नारी के दुर्गुण न केवल स्वयं उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, बल्कि उसके परिवार और समाज के नैतिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें उस नारी की समझ और शक्ति का ही सीधा सीधा हाथ होता है। जैसा कि सदाचरण युक्त सत्कर्मरत नारी की शक्ति और समझ के संदर्भ में बात करते हुए मैंने कहा कि नारी जन्म से ही अद्भुत शक्ति स्वरूपा दैवीय गुणों से संपन्न कर्मानुसार भ्रम उत्पन्न करने की अद्भुत मायावी शक्ति को धारण किए हुए रहती है। तो अब जो बात होनी है वह दुराचारी दुष्कर्मरत नारी की समझ और शक्ति के संदर्भ में होनी है। नारी के दुराचारी और दुष्कर्मरत होना आरंभ होने से ही उसकी आंतरिक अनंत शक्ति बाहरी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने लगती है। उसकी समझ अपने खुद के द्वारा किए जा रहे दुराचारों और दुष्कर्मों को इन केन प्रकारेण सदाचार और सत्कर्म के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करते रहने वाली बन बैठती है। तब इस प्रकार की नारी अपनी भ्रम उत्पन्न करने की अद्भुत मायावी शक्ति का उपयोग करना आरंभ कर देती है। इन उन वस्तु स्थितियों में उसकी समझ में अपना कोई नहीं रह जाता, क्योंकि बिना भ्रम उत्पन्न किए हुए उसकी खुद की सारी सही वह वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती है। कभी कभी तो ये वो जो स्थितियां होती हैं ये जो है जानलेवा भी साबित हो जाती है। उसके उदाहरणों के संदर्भ में हम लोग आए दिन देखते और सुनते रहते हैं। हमारी अपनी कम समझ होने के कारण हम अधिक समझ नहीं पाते हैं। कई लोग घर गांव तो इन उन कुचक्रों में फंसकर रह जाते हैं जिनको संभालने वाला फिर कोई पैदा भी नहीं हो पाता। यह सब कार्य मात्र एक दुष्कर्मरत नारी की ऊर्जा और उसकी समझ के दुष्परिणाम होते हैं। भले ही जो सदाचारी लोग रहते हैं वह उससे बच जाते हैं, लेकिन समस्याओं का सामना उन्हें भी करना ही करना पड़ता है। श्रोताजनों, इस प्रकार की जो नारी होती है वह धीरे धीरे अपने कार्यों में इतनी परिपूर्ण हो बैठती है, उसे समझ पाना साधारण जनमानस के लिए संभव नहीं रह जाता, क्योंकि तब वह जो कहती है
हर किसी को प्रतीत होता है कि वह हो रहा है या कि वही होगा, जबकि वास्तविकता इस उसके विपरीत होती है। न वह हो रहा होता है और न ही वह कभी होता है। वह सब प्रभाव तो बस उस नारी की समझ और शक्ति का होता है, जो वह इस प्रकार की वस्तु स्थिति उत्पन्न कर लेती है। तो श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय नारी की समझ और शक्ति के संदर्भ में इतना ही। हमारी हर रोज होने वाली ज्ञान वर्धक वार्ताओं का लाभ उठाने हमें फॉलो जरूर करिएगा। हाँ, हमारी प्रत्येक एक रील में एक न एक विज्ञापन कहीं न कहीं पर आप लोगों को अवश्य दिखाई देता है, जो यह देखकर कि सामग्री अति उत्तम हो और छूट भी अधिक से अधिक प्राप्त हो रही हो, बड़ी खोजबीन कर लगाया जाता है। आप भी उसका लाभ उठाएं। रील में लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारी अगली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।